आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. निकट भविष्य में जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव. तमिलनाडु में जुलूस के दौरान बिजली के झटके से 11 लोगों की मौत. कोगनोली टोल गेट पार करते समय यात्रियों में दहशत. कोरोना की चौथी लहर के लिए सतर्क होने के लिए पीएम मोदी जी के निर्देश. बारिश की हाजिरी फिर भी गर्मी भारी. हलगामचे बाईपास मामले में किसानों का निवेदन. Dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, state, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से. निकट भविष्य में दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का खामियाजा भुगतना पड़ेगा. 2015 से जलवायु परिवर्तन के कारण हम हर साल आग, बाढ़, सूखा, महामारी जैसे 400 अलग-अलग संकटों का सामना कर रहे हैं. हालांकि अगर जलवायु परिवर्तन की गति जारी रहती है तो दुनिया को 2030 से हर साल 560 ऐसे संकटों का सामना करना पड़ेगा. इसमें रासायनिक दुर्घटनाएं शामिल है. संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने यह जानकारी दी है. संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन जलवायु संबंधी संकटों की गंभीरता अवधि को बढ़ा रहा है. इन संकटों में जलवायु परिवर्तन क्षति का एक प्रमुख कारण है. 1970 और 2000 के बीच दुनिया भर में हर साल केवल 90 से 100 माध्यम से गंभीर आपदाएं आती थी. हालांकि हाल के दिनों में इसमें नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है. 2030 में गर्मी के लहरों की संख्या 2001 की तुलना में 3 गुना हो जाएगी और सूखे का संकट 30% बढ़ जाएगा, ऐसी चेतावनी दी गई है. तमिलनाडु में जुलूस के दौरान बिजली के झटके से 11 लोगों की मौत. तमिलनाडु के तंजावर गांव में एक मंदिर में जुलूस के दौरान बिजली गिरने से बच्चों समेत कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई. मामूली रूप से घायल 14 लोगों का तंजावर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना तंजावर जिले में एक रथ जुलूस के दौरान हुई. बताया जा रहा है कि ये घटना उस समय हुई जब बिजली का तार रथ के संपर्क में आया.
मंदिर में 94वां गुरु पूजा उत्सव मनाया जा रहा है और मंगलवार रात से ही आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस बीच बुधवार सुबह शहर की सड़कों पर पारंपरिक जुलूस निकाला गया। भगवान के रथ को खींचने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु रहे थे। तभी अचानक एक बिजली का तार रथ को छू गया और करंट लगने से 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कोगनोली टोल गेट पार करते समय यात्रियों में दहशत। राज्य में कोरोना की स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। इस पृष्ठभूमि में सीमा पार यातायात एक बार फिर संकट में है। वहीं जो यात्री कई कारणों से यात्रा करना चाहते हैं उन्हें संकट का सामना करना पड़ सकता है। मुख्य रूप से कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर स्थित कोगनोली गांव में एक बार फिर RT-PCR जबरदस्ती होने का भी खतरा है। इससे यात्री वर्ग में भय का माहौल बन गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 की ताज़ा चिंता और महामारी की संभावित चौथी लहर की आशंका जताई गई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि इस पृष्ठभूमि के खिलाफ केंद्र की सलाह के अनुसार राज्य के हवाई अड्डों और सीमावर्ती जिलों में सतर्कता और निगरानी के उपाय फिर से शुरू किए जाएंगे। वे बीजापुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा, सभी को एहतियाती कदम उठाने चाहिए। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दाखिले की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए हैं। यात्री चिंतित है कि सीमावर्ती जिले में उचित सावधानी बरती गई तो सबसे पहले कोगनोली टोल प्लाजा का निरीक्षण किया जाएगा। इसके दुष्परिणाम अब महसूस किए जा रहे हैं। कोरोना की चौथी लहर के लिए सतर्क होने के लिए पीएम मोदी जी के निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है कि राज्य सरकारें कोरोना की संभावित चौथी लहर से निपटने के लिए उचित उपाय करें। उन्हें केंद्र से उचित सहयोग दिया जाए और नियंत्रण के लिए सतर्कता अभियान तेज किया जाए। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो रहा है और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर रखे हुए है। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों को केंद्र पहले ही अलर्ट कर चुका है। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। देश में पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है। दैनिक रोगी की आबादी 2000 का आंकड़ा पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 2483 नए मरीज जुड़ गए। इस स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस स्थिति का जायजा लिया जब केंद्र सरकार ने पहले ही राज्यों को सतर्क रहने और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। कोविड के मौजूदा हालात और चौथी लहर की आशंका को देखते हुए यह अहम बैठक हो गई है। बारिश की हाजिरी फिर भी गर्मी भारी। बेलगाम शहर और उसके परिवेश के नागरिक वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं। एक तरफ बेमौसम बारिश के कारण जगह जगह पानी बहने लगा है। इसमें नागरिक गर्मी का सामना करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। वर्तमान में तापमान में भारी रूप से वृद्धि हुई है, इसलिए नागरिक बाहर जाने पर रेनकोट, छतरियों, काले चश्मे और टोपी सहित कई वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। सुबह के सत्र में भीषण गर्मी के कारण किसान सुबह जल्दी उठकर अपने खेत का काम पूरा कर रहे हैं। वर्तमान में बेलगाम शहर में तापमान 34 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास है। हलगा-मच्छे बाईपास मामले में किसानों का निवेदन। हलगा-मच्छे बाईपास मामले में जहां हाईकोर्ट ने स्थायी रोक लगा दी, वहीं राजमार्ग प्राधिकरण और प्रशासन ने आकर कल इस जगह किसानों को झूठे आदेश दिखाए। नोटिस सरकार की ओर से नहीं बल्कि कमेटी के एक सदस्य ने जारी किया है, इसलिए यह गलत है और किसान संघ ने जिला कलेक्टर को बयान जारी कर इस संबंध में कार्रवाई की मांग की है। किसान संघ ने कड़ी चेतावनी दी है कि समिति सदस्य द्वारा दिया गया नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये प्राधिकरण बोर्ड अपनी समिति के सदस्यों के साथ हलगा-मच्छे बाईपास स्टे लेकर आया है। ये किस्म किसानों के आंखों में धूल झोंक रहा है, जिससे किसानों में भारी रोष व्यक्त किया जा रहा है। किसान संघ ने यह भी मांग की है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना
मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। 15 मई को बेलगाम में मराठा समुदाय के गुरु मंजुनाथ भारती स्वामी जी का भव्य अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को गुरु वंदना नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम की योजना को लेकर मंगलवार की शाम मराठा सांस्कृतिक भवन में एक बैठक की गई। बैठक में मौजूद गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम की योजना पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही गुरुवंदन कार्यक्रम में एक बार फिर मराठों की ताकत दिखाने का फैसला किया। इस समय पर भाजपा नेता किरण जाधव, पूर्व महापौर शिवाजी सुंडकर, श्रीराम सेना के अध्यक्ष हिंदुस्तान रमाकांत कोंडुस्कर, खानापूर क्षत्रिय मराठा परिषद के दिलीप पवार, शंकर बाबली, गुणवंत पाटिल, महादेवी पाटिल मौजूद थे। समारोह के दौरान गुरुवंदना कार्यक्रम के सूचना बोर्डों का अनावरण किया गया और कार्यकर्ताओं को धन उगाने के लिए रसीद पुस्तकें वितरित की गई। चर्चा में नितिन खन्नूकर, प्रशांत भातकांडे, शिवानी पाटिल, दत्ता जाधव, प्रवीण पाटिल, पुंडिक पावशे, सुधीर नेसरीकर, अमोल देसाई, रमेश रायजादे, पूर्व पार्षद विजय भोसले, मनोहर हलगेकर ने भाग लिया। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से किया इनकार। कांग्रेस नेतृत्व के साथ कई दौर की चर्चा और बैठकों के बाद राजनीतिक योजनाकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को पार्टी में शामिल होने के निमंत्रण को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। कांग्रेस ने किशोर को 2024 के लोकसभा चुनाव में भाग लेने और पार्टी की भविष्य की नीति तय करने के लिए पार्टी की उच्च स्तरीय समिति की पेशकश की। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में प्रवेश को लेकर अंतरिम पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ 3 बैठकें की थी, जिनमें से आखिरी शुक्रवार को थी। उसके बाद सोनिया ने सोमवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। साथ ही मंगलवार को 15 रकाबगंज स्थित पार्टी के वॉर रूम में बैठक हुई। उसके बाद प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर ने भी कांग्रेस में शामिल नहीं होने का कारण बताते हुए अलग से ट्वीट किया। किशोर ने ट्वीट किया कि उन्होंने कांग्रेस द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति का सदस्य बनने और चुनाव की कमान संभालने की पेशकश की थी। कल शहर की जलापूर्ति में बाधा। गुरुवार को शहर में जलापूर्ति व्यवस्था में बाधा आएगी। L&T कंपनी ने जानकारी दी है कि 28 तारीख को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक जलापूर्ति की मरम्मत की जाएगी और जलापूर्ति बाधित रहेगी। सुवर्ण सौध को जलापूर्ति मुख्य नौसेना के काम को अंजाम देना है। नतीजतः शहर और उपनगरों में पानी की आपूर्ति कट जाएगी। नागरिकों से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें। शाहपुर में 4 लाख की चोरी। शहर के शाहपुर इलाके में चोरों ने पिछले 3 हफ्तों से बंद रहा एक घर लूट लिया। इन चोरों ने घर की अलमारी में रहे लगभग 2.5 लाख के जेवर और 1.5 लाख नकद ऐसे 4 लाख चुराया है। 25 अप्रैल बसवान गली शाहपुर शाम के करीब 7:30 बजे घटना का पता चला। इस संबंध में रेलवे कॉलोनी निवासी वर्षा महेश बेराले ने शिकायत दर्ज कराई है। शाहपुर थाने के उप निरीक्षक मंजुनाथ ने अपने साथियों के साथ मौके का दौरा किया और पंचनामा किया। हिजाब मामले पर सुनवाई 2 दिन के लिए टली। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है, लेकिन इस पर सुनवाई को सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को आगे धकेल दिया। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन के सामने मामले की सुनवाई मंगलवार को एक पीठ के समक्ष होनी थी। हालांकि जज ने उसे 2 दिन और इंतजार करने को कहा। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा पर सुनवाई का अनुरोध है। इससे पहले सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था और वर्दी के लिए अनिवार्य कर दिया था। हाईकोर्ट ने आदेश को बरकरार रखा है। शिव जयंती चित्ररथ जुलूस के लिए पुलिस आयुक्त को निमंत्रण।
केंद्रीय लोक शिव जयंती महोत्सव बोर्ड बेलगाम के पदाधिकारियों ने मंगलवार को शहर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर एम.बी. बोरलिंगय्या से मुलाकात की और चर्चा की और उन्हें जुलूस के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय लोक शिव जयंती उत्सव मंडल के अध्यक्ष दीपक दलवी के नेतृत्व में पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल शहर में 2 से 4 मई तक मनाए जाने वाले श्री शिव जयंती समारोह के सिलसिले में मंगलवार को पुलिस आयुक्तालय का दौरा किया। साथ ही पुलिस आयुक्त को शिव जयंती चित्ररथ जुलूस की मेजबानी के लिए आमंत्रित किया गया। मित्र प्रेम कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू। मित्र प्रेम कप 5 ओवर हाफ पिच टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट पुराने गांधीनगर मैदान में शुरू हुआ है। प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक अनिल बेनके, शंकर गौड़ा पाटिल, मदन कुमार भैरप्पनावर, रवि निर्मलकर, नागेश लंगरकांडे, सतीश नंदुरकर, पार्षद अजिम पटवेगर, किशोर मोतीकर, राहुल मुत्संडी ने किया। इस अवसर पर बेनके को आयोजकों ने सम्मानित किया। युवा रत्न 22 राज्य स्तरीय शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता 14 मई को। राजन्ना फिटनेस वर्ल्ड द्वारा शनिवार 14 मई को शाम 4 बजे हासन स्थित राजकीय कला महाविद्यालय के प्रांगण में राज्य स्तरीय शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता युवा रत्न 2022 का आयोजन किया गया है। हर समूह में प्रथम 5 विजेताओं को 8,000, 6,000, 4,000, 2,000, 1,000 और प्रमाण पत्र पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। गुरगनहट्टी दौड़ में मीरज की बैलगाड़ी पहले। महालक्ष्मी देवी यात्रा के अवसर पर आयोजित भव्य बैलगाड़ी रेस में हड़े गुरगनहट्टी विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। पूर्व सांसद रमेश कत्ती मुख्य अतिथि थे। इस दौड़ में प्रथम पुरस्कार बालू हजारे और रमेश बरडी ने क्रमशः 60,000 रुपये और 30,000 रुपये के पुरस्कार जीते। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।